तो अभी हम एक बार मैं सेलेक्ट कर लेते हैं कौन सा क्वेश्चन यहाँ से पिक करेंगे। और यहाँ पर हमारे पास सेकंड मेथड का ही करेंगे। अब देखो मैं 7th क्वेश्चन उठाने वाला हूँ। एग्जाम्पल तो हमारी चारों की चारों हो जाएगी, ठीक है, वो मैंने करा था। एक एग्जाम्पल हमारी बचती है 4th एग्जाम्पल। पहले हम 7th क्वेश्चन को कर लेते हैं कि हमारे पास फाइंड अ रियल रूट किसका फाइंड करना है, cos x माइनस एक्स इंटू ई एक्स। अब आप क्या करो, अपने कैलकुलेटर को चेक कर लो कि क्या ये रेडियन में है। यदि रेडियन में है तभी आप कर पाओगे, यदि आपका डिग्री में है फिर नहीं होगा, ठीक है। कैलकुलेटर को चेक कर लेना, उसके ऊपर आर लिखी होनी चाहिए। तो सम करेंगे, एक करते हैं, एक कल कर लेंगे। तो हमने लेट करा कि हमारे पास एफ एक्स क्या दे रखा है, हमारे पास cos x है, माइनस का x और e की पावर x दे रखी है। अब इसके अंदर आपको डिफरेंट नंबर पुट करने पड़ेंगे। आप जीरो कर लो तो आपके पास cos 0 माइनस 0 इंटू ई की पावर 0। अब cos 0 तो आपको पता ही है कितना होता है आपके पास, 1 नहीं होता है ना। और यहाँ पर ये जीरो लगने के कारण सबको जीरो आ गया, तो आपका आंसर 1 बन रहा है, जो कि एक पॉजिटिव नंबर है। अब एक बार ट्राई कर लेते हैं 0.5 के ऊपर। cos 0.5 माइनस 0.5 इंटू ई की पावर 0.5 आपने करना। अब ध्यान से करना, ठीक है। cos लिखेंगे 0.5 आ जाएगा, फिर माइनस करना है हमने cos 0.5 माइनस 0.5 मल्टीप्लाई। अब ई कहाँ पर है, ई कहाँ पर है आपके पास, ई आपको मेरा कैलकुलेटर के ऊपर, जहाँ पर आप कैलकुलेटर ध्यान से देखना, जहाँ पर एल एन लिखा होता है ना लॉग वाला, तो जहाँ पर आपके कैलकुलेटर के ऊपर एक शिफ्ट लिखा होगा, यदि आप शिफ्ट प्रेस करते हो तो आपका ई आ जाएगा। यहाँ पर कैलकुलेटर के ऊपर एल एन लिखा होता है ना, उसका नीचे ई की पावर भी लिखा होता है, तो आप शिफ्ट प्रेस करेंगे फिर ई वाला फंक्शन आपका चार्ज हो जाएगा, ठीक है, एक्टिव। नहीं मिला तो मेरे को बता देना। अब मेरा तो सिंटेक्स एरर आ गया ये बहुत प्रॉब्लम होती है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, इसलिए कैलकुलेटर के अंदर जो मिस्टेक करनी है हम पहले ही कर लेंगे, ठीक है। एक की पावर 0.5 अभी भी सिंटेक्स एरर आ रहा है, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, ई डायरेक्ट 0.5 लिख देंगे तो आंसर बन जाएगा। अब देखो ई का जब आप लिखोगे ना तो उसके ऊपर जो पावर का सिंबल होता है वो मत यूज करना, डायरेक्ट ई के साथ लिख देना 0.5, तो आपका वो काम करेगा, ठीक है, 1.4 वाला। कितना आंसर है इसका, एक बार लास्ट करते हैं इसको वेरीफाई। आप बताओ मेरे को कितना आंसर आ रहा है। cos 0.5 माइनस 0.5 मल्टीप्लाई, शिफ्ट प्रेस करेंगे फिर ई आ जाएगा। क्या आपका आंसर इतना आ रहा है, चेक कर लेना मेरे साथ। 0.053 और 2 आ रहा है, और ये भी हमारा एक पॉजिटिव आंसर मिल रहा है हमें, ठीक है। लेकिन ये काफ़ी कम है, पहले वाला 1 आया था, ये काफ़ी कम है, 0 के आसपास ही है। इसका मतलब हम 1 पर ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, एक बार 1 पर ट्राई कर लेते हैं। तो cos के अंदर हम रखेंगे 1 माइनस 1 इंटू ई की पावर 1 कर लेंगे। तो अभी देखो आपके पास कितना आ रहा है, cos के अंदर आपने 1 रख दिया, 1 इंटू ई की पावर 1, तो आपके पास आंसर क्या मिल रहा है, -2.177, फिर 9 आ जाएगा, फिर 7 है, तो उसको मैंने 8 कर दिया, ये नेगेटिव है। पहले चेक कर लो आप अपने आप को, इतना वेरीफाई कर लो सही है मेरे साथ मैच करा। यदि करा तो मैं तो यहाँ पर लिखने वाला हूँ कि सो अ रियल रूट हमारे पास है, वो लाइज करेगा इन इंटरवल 0.5 से लेकर 1 तक चलेगा। प्रॉब्लम चेक कर लेना, ठीक है, आइट्रेशन 1 करेंगे, पता बाद में यदि कैलकुलेटर पर नहीं आएगा फिर प्रॉब्लम होगी। अभी एक बार चेक करके देखो कि आपका 0.5 और 1 के ऊपर आंसर मैच करें नहीं करें। ए को आप ले लोगे 0.5 है, और एफ ऑफ ए आपके पास आ जाएगा 0.5 के ऊपर 0.05322 आ जाएगा, और बी को हम लेने वाले हैं 1, और एफ ऑफ 1 दैट इज वी के ऊपर हमारा आंसर बन रहा -2.17798 बन रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर x1 निकालने की कोशिश करेंगे।
x1 हमारे पास a आ जाएगा, एफ वी आ जाएगा माइनस b इंटू एफ ऑफ a आ जाएगा, और नीचे हमारे पास f ऑफ b माइनस एफ ऑफ a होगा। a की वैल्यू 0.5 है, एफ ऑफ v की वैल्यू माइनस 2.17798 है, माइनस v की वैल्यू 1 है, और एफ ऑफ a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.05322 है ना। नीचे एफ ऑफ बी आपका आ जाएगा माइनस 2.17798, और एफ ऑफ ए आपका है 0.05322 आपके पास है। प्लीज़ चेक दिस आंसर कि हमारे पास कितना आंसर आ रहा है। ऊपर हमारा नेगेटिव आ जाएगा, फिर से नेगेटिव, तो टोटल आंसर नेगेटिव में जाएगा, और नीचे भी नेगेटिव ही आएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर नीचे से नेगेटिव नेगेटिव निकल कर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 0.5 2.17798 प्लस आपका आ रहा 0.05322, डिवाइड करना है हमने 2.17798 प्लस 0.05322। तो प्लीज़ चेक करो अपना अपना आंसर। तो मेरे पास जो आंसर मिल रहा है वो 0.51192 मिल रहा है, तो 2 को मैं 3 लिख सकता हूँ, ठीक है, इतना। अब यहाँ पर ये जो आंसर मेरे को मिल रहा है x1, तो ये जो आंसर है मेरा ये काफ़ी पास है, किसके पास है, a के पास है, ठीक है, पुरानी वाली a के पास है। तो इसका मतलब उसको हम a रहने देंगे, इसको b लेट कर लेंगे ना, न्यू वाले को। तो आइट्रेशन नंबर जो मेरे पास 2 आ जाएगा, उसके पास मेरे पास टेकिंग a, मेरा पुराने वाला a ही रहेगा बिकॉज ये उसके पास था 0.5 वाले के पास। एफ ऑफ ए पुराने वाला ही उठा लेंगे, एफ ऑफ ए पुराने वाला कितना था 0.05322 था। अब b हमारे पास जो आ जाएगा वो हम x1 को ले लेते हैं, ठीक है, 0.51193 है, और f ऑफ b हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, कॉस के अंदर रखेंगे 0.51193 माइनस का 0.51193 मल्टीप्लाई e की पावर 0.51193 हमारे पास आ रहा है, ठीक है, इतना। अब ये चीज़ बहुत ही ध्यान से करनी पड़ेगी। कॉस के अंदर आप लगाओगे तो मैं ब्रैकेट यूज़ कर लेता हूँ अपने आप को सेव करने के लिए, 0.511 है और फिर 93 है, ब्रैकेट क्लोज, माइनस 0.51193 मल्टीप्लाई, शिफ्ट प्रेस करता हूँ, फिर ई प्रेस करता हूँ, और इसकी जो पावर है ना वो है हमारे पास 0.51193 ब्रैकेट क्लोज। तो मेरे पास जो टोटल आंसर मिल रहा है वो मिल रहा है हमें एफ ऑफ बी का, कितना मिल रहा है 0.01764 है, तो इतना मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या निकालते हैं, x2 निकालोगे, a एफ वी माइनस बी एफ ऑफ ए ओवर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। अब a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.5 है, एफ ऑफ बी की वैल्यू 0.01764 है, और माइनस बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.51193 है, और मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है, और इसके मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है एफ ऑफ ए की वैल्यू। अब एफ ऑफ ए हमारा कितना है, ये वाला है 0.05322, ठीक है। नीचे आपका एफ ऑफ बी आ जाएगा जो कि हमारे पास 0.01764 है, और माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास कितने हैं 0.05322 है। तो ये वैल्यूज है, चेक इसको ध्यान से करना। ऊपर हमारा सेंटर में माइनस निकल रहा है और नीचे भी माइनस निकल रहा है। ब्रैकेट स्टार्ट कर लेते हैं, 0.5 है, मल्टीप्लाई करना है 0.01764 के साथ, और माइनस करना है इसके अंदर से 0.51193 मल्टीप्लाई 0.05322 ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड करते हैं नीचे 0.01764 माइनस 0.05322 के साथ। तो हमारा जो आंसर मिल रहा है डियर वो मिल रहा है 0.51784 है मेरे पास, 0.5। अब देखो जब आप आंसर मैच करोगे इस क्वेश्चन के अंदर तो आपको पॉइंट के बाद पहले 2 डिजिट मैच करने लग रहे हैं। आप देखो उसने बोला था कि आप इसका रूट निकालो, तो इसके अंदर आप खाली 3 डिजिट तक कर दो। यदि आपके 3 डिजिट मैच करके, उन्होंने कुछ नहीं बोला कि कितने डिजिट मैच करवाने, आप 3 डिजिट मैच करवा लो तो आपका काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ अभी हमारे 2 करे हैं
तो आइट्रेशन नंबर 3 के पास जाएंगे। अभी जो आपका आंसर आ रहा है ना 0.51, तो ये किसके पास है, क्या ये ए के पास है या फिर ये बी के पास है? तो आई थिंक ये बी के पास है, बिकॉज ए के अंदर तो 0.50 है, लेकिन ये 51 और ये भी 51 है, तो इसका मतलब जो पहले बी था वो भी हमारा ए बन जाएगा। ठीक है, ध्यान से करेंगे। टेकिंग ए इज इक्वल टू, ए को आप लोगे 0.51193 लेंगे, और उसका एफ ऑफ ए ऊपर देखो 0. यहाँ पर ये जो बी था, ये जो एफ ऑफ बी था वो अभी हमारा एफ ऑफ ए है 0.01764 है, और अब की बार जो आप बी ले रहे हो वो 0.51 आपके पास 784 है, और एफ ऑफ बी जो आपके पास आ जाएगा वो कॉस के अंदर आप रखोगे 0.51784 माइनस 0.51784 मल्टीप्लाई ई की पावर आपके पास 0.51784 आपके पास आ जाएगा। इसको आप यहाँ पर निकालोगे। ठीक है, तो कॉज है ब्रैकेट के अंदर हमारे पास कितना है 0.51 है, 784 है, 0.51784 ब्रैकेट क्लोज कर दी, फिर माइनस का साइन है, और हमारे पास 0.51 है 784 मल्टीप्लाई जो हमारे पास है ए की पावर है क्या है 0.51784 है, और ब्रैकेट क्लोज कर सकते हैं। टोटल आंसर आपके पास देखो क्या आ रहा है। अब देखो हमारे पास जो आंसर है वो नेगेटिव में आ रहा है, लेकिन वो 0.000 साथ में लगा हुआ है 10⁻⁻⁴, उसके अकॉर्डिंग हम पॉइंट ले रहे हैं। यहाँ पर 2 और 5 है, तो इतना मेरे को नेगेटिव में मिल रहा है, ये ध्यान देना, नेगेटिव में, लेकिन 1 के बहुत 0 के बहुत पास है। ये हो गया। अब हमारा x3 निकालेंगे। यदि हमारे x3 के पहले 3 डिजिट मैच करके तो बात बन जाएगी। ठीक है, तभी हम स्टॉप कर जाएंगे। a इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए ओवर आपके पास एफ ऑफ बी है माइनस एफ ऑफ ए है। ठीक है, ये अब हमारे पास जो वैल्यूज आ रही हैं वो हम देखते हैं हमारे पास कैसी वैल्यूज हैं। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, ए की वैल्यू हमारे पास आ रही है 0.51193 है, मल्टीप्लाई ब्रैकेट में यूज कर रहा हूँ एफ ऑफ बी के लिए, एफ ऑफ बी का आंसर आ रहा है माइनस, जहाँ पर मल्टीप्लाई है सेंटर में। ठीक है, माइनस 0.00025 आ रहा है, फिर माइनस बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वी हमारा जे लिखा हुआ है कितना 0.51784 है, और मल्टीप्लाई एफ ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ऊपर दे रखी है ये वाली 0.01764 आपको दे रखी है। ठीक है, ये ऊपर वैल्यू है आपके पास, लाइन लगा दीजिएगा। नीचे आपका एफ बी माइनस एफ है, ये आपका एफ बी है माइनस ये आपका एफ ऑफ ए है, तो नीचे आ जाएगा माइनस 0.00025 और माइनस एफ ऑफ ए आपका 0.01764 है। अब इसको ध्यान से सॉल्व करना, कोई भी मिस्टेक मत करना, 2 बार कर सकते हो तो 2 बार कर लो। ऊपर देखो आपका माइनस कॉमन आ रहा है, नीचे भी आपका माइनस कॉमन आ जाएगा, तो टोटल आपका आंसर प्लस में ही जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना पहले तो 0.5 है, 1 है, 93 है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.00025 के साथ, सही है, और जितना भी आंसर आ रहा, एक मिनट मैं मिस्टेक करता हूँ, मिस्टेक हो जाएगी, ब्रैकेट यूज़ कर सकते हो 0.51193 मल्टीप्लाई 0.00025 ब्रैकेट क्लोज, सेंटर में प्लस कर सकते हैं बिकॉज माइनस कॉमन ले लिया गया है, 0.51 है, 784 है, मल्टीप्लाई 0.01764 है, ब्रैकेट क्लोज कर दी, डिवाइड करना है हमें नीचे से भी, तो 0.00025 है, प्लस का साइन है, 0.01764 है, और हमारे पास जो आंसर मिल रहा है ये, अरे वाह बात बन गई आपके पास, जो आपको x3 मिल रहा है वो मिल रहा है 0.517, उसके बाद 7 है, और फिर आपका यहाँ पर ये देखो 0.7 है मेरे पास, उसके बाद 7 के बाद मेरे पास 5 है। अब यहाँ पर देखो 5 है, यदि आप इसको राउंड ऑफ करना चाहते हो तो आपका आगे वाला 8 बन जाएगा। ठीक है, आगे वाला 8, 5 है तो आपका आगे वाला 8 बन जाएगा, तो मैं इसको राउंड ऑफ करके ऐसे लिख सकता हूँ कि इसको मैं 8 कर सकता हूँ। अब देखो ये पूरे के पूरे 4 डिजिट इस 4 डिजिट के साथ मैच कर जाते हैं, तो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ कि फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ आइट्रेशन, है ना, from third and fourth iteration we observe that there is no change, we observe that there is no change in the successive approximation, in the successive approximation
अप टू फर्स्ट 4 डेसिमल प्लेसेस, है ना, अप टू फर्स्ट 4 डेसिमल प्लेस। तो यहाँ पर सो रियल जो रूट होगा ऑफ गिवन इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 0.5178 होगा। वो ब्रैकेट में लिख लेना करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक, ठीक है, करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। तो एक एग्जांपल हमने यहाँ पर करी। अब आप आपकी एक्सरसाइज को फिनिश कर सकते हैं, हम आपकी एक्सरसाइज को फिनिश कर सकते हैं। इसको ना फिनिश करने के लिए मैं आपको होमवर्क देता हूँ, प्लीज़ होमवर्क आपको करना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। यहाँ पर कोई भी एक्सक्यूज हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इस एक्सरसाइज को फिनिश करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारी एग्जांपल नंबर 4 की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास रह गई थी, ठीक है। एग्जांपल नंबर 4 एंड ये सेकंड मेथड ये रहता है। अब इसको कैसे करोगे, यूज सेकंड मेथड टू फाइंड एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट 12 की आपने फाइंड आउट करनी है। अब जब ऐसे करेंगे रूट 12, तो आप इसको स्टार्टिंग स्टेप में आपको समझा देता हूँ। वो कहता है कि आप इसकी वैल्यू बताओ कितनी आएगी सेकंड मेथड के साथ। तो ये आपका बनता है 9th क्वेश्चन जो भी बनता है, ठीक है। तो आप लेट कर लेना कि जो रूट 12 है, आप लेट करो कि x होता है रूट 12 के इक्वल है। तो आपने लेट करा, तो आपने लेट, उसने बोला कि रूट 12 की वैल्यू कितनी आएगी। हम यहाँ पर खुद से कंसीडर करेंगे कि जो भी हमारा रूट 12 उसकी वैल्यू x आ रही है। अब हमारा काम है कि हमने x निकालना है कि x होगा कितना, जो इसका आंसर देगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, यहाँ पर रूट है तो आप एक लाइन लिख लेना, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड कर लेना, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो जैसे आप स्केयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो इधर आपका एक्स स्क्वायर आ गया, और दूसरी तरफ आपको पता है कि अंडर और स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं, तो आपके पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 बचेगा। और आप इसको लिख सकते हो कि एक्स स्क्वायर माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई है क्वाड्रेटिक, जिसका आपने आंसर निकालना है, ठीक है। अब कोई बच्चा बोलेगा कि इसका आंसर तो इतना आ रहा है, उसकी तो बताना है हमने, है ना। तो अब यहाँ पर क्या करोगे, आप इसका लेट कर लेना फिर, या हाँ फिर से लेट कर लेना है कि हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है वो एक्स स्क्वायर माइनस 12 है, और हम यहाँ पर यूज करेंगे सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड से आप इसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। यदि आप एफ ऑफ 0 की बात करोगे तो 0 का स्क्वायर माइनस 12, आपको पता है कि माइनस का 12 आता है नेगेटिव। अब 1 भी मत चेक करो, अब डायरेक्ट 2 पर आ जाओ। 2 की स्क्वायर करेंगे, माइनस का 12, आपको पता है कि आपका 4 माइनस 12 आपका माइनस का 8 आता है लेस देन 0। आपको पता होना चाहिए कि 3 के ऊपर भी आप यदि 3 का स्क्वायर करोगे माइनस के 12, तो आपका 9 माइनस 12 आपके पास माइनस के 3 आएंगे लेस देन 0। और यदि आप यहाँ पर 4 कर लेते हो तो आपके पास पता ही आपको 4 का स्क्वायर 16 होता है ना, 16 माइनस 12, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, प्लस के 4 आ जाएंगे, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो इसका मीनिंग जो आपके पास रियल रूट होगा, सो अ रियल रूट आपके पास होगा वो लाइज करेगा इन इंटरवल 3,4 के अंदर होगा, सही है। अब देखो 3 के ऊपर -3 आया था, 4 के ऊपर आपका 4 आ गया। तो आप इसको आगे सॉल्व कर पाओगे ना, जैस और नो में आंसर चाहता हूँ कि आप इसको कर लेंगे ना सॉल्व जैस और नो के अंदर। अब इसका आंसर हाँ वेरी गुड, राइट, वेरी गुड। अरे वाह, क्या पता एक बच्चे ने नहीं करा, जैस दोनों ने करा है। जिसने नहीं करा वो भी बोलो जल्दी से। 2 बच्चे, हाँ ये भी एक हमारे पास एक्टिव बच्चा है। लास्ट में किसने जैस बोला था, लास्ट में? हाँ मैंने, हाँ बहुत एनर्जेटिक बच्चा है जी, ठीक है, आवाज से पता चल गया। तो अब यहाँ पर देखो इसका आंसर 3.4 समथिंग आ रहा है ना, तो मैंने जो आपको इंटरवल ढूंढ कर दिखाई है वो भी 3 और 4 है, तो इसके अंदर आपका आंसर बन जाएगा। तो ये हो गया आपका एक्स का लास्ट सम। अभी एक हमने एग्जाम्पल छोड़ रखी थी, वो भी देख लो, वो भी सिमिलर कॉपी है, बस उसके ऊपर कौन सा लगाना, फॉल्स पोजिशन लगाना है। अब फॉल्स पोजिशन हम पहले से कर चुके हैं। वो बोल रहा है कि आपने 32 की वैल्यू निकालनी है, कितनी, 4th रूट निकालना। अब 4th रूट क्या होता है, जहां पर 4th रूट होता है कि 1/4 निकालना है। तो ये आप लेट करोगे कि x इक्वल टू 32 की पावर 1/4 है। जहां पर क्वेश्चन आपको 5th रूट आ सकता है, 6th रूट आ सकता है यहाँ पर, ठीक है, 5th रूट आ सकता है। तो आप ये निकालते 32 की पावर 1/5, जो कि डायरेक्ट 2 होती है, इसलिए उसने नहीं बोला, ठीक है। 6th रूट कहते तो 1/6 करना। अब जितना रूट कहते nth रूट कहते तो 1/n करना होता है। अब उन्होंने 4th करा तो 1/4 हो गया। जैसे लास्ट वाले के अंदर हमने स्केयरिंग करी थी, जहां पर हमने 4th पावर लेनी है दोनों तरफ, तो इधर x का 4 आ गया, दूसरी तरफ 4 से 4 कट गया, तो ये आ जाएगा, और x की पावर 4 माइनस 32 आपके पास आंसर आ जाएगा। ये हमारा fx होगा, 2 पुट करने पर नेगेटिव बन रहा है, 2.5 कर पॉजिटिव हो गया। पहली इंटरवल हमारे सामने है, आपने क्या करना है, फॉल्स पोजीशन मेथड लगाना है इसके ऊपर।
तो फोर्थ डिक्शनरी के अंदर क्या होता है, आपने कर रखा है तो x1 निकाला, उसी टाइम के ऊपर उसको f के अंदर पुट करा, फिर देखना कि इसके ऊपर आंसर पॉजिटिव आ गया, पहले आंसर पॉजिटिव v के ऊपर आ रहा था, ठीक है, तो उस b वाले को इसके साथ रिप्लेस कर देना। याद होगा तो आपको वो हम लाइन लगाते थे, जैसे कि यहाँ पर a आ गया, v आ गया, फिर इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, ये पॉजिटिव, वो इंटरवल छोड़ दी। तो वो जो बचपन के दिन हम कर रहे थे आज से 4 दिन पहले वाला काम, वो आप कर लेना। तो इसके साथ क्या होगी, आपकी सेकेंड एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है। अब सेकेंड एक्सरसाइज का मीनिंग क्या रहता है कि हमने अभी तक न्यूमेरिकल एनालिसिस के साथ जो कि हमारा सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर क्वेश्चन रहता है, इसके अंदर हम 3 मेथड कर चुके हैं, दैट इज बाइसेक्शन और बोल्जेनो मेथड। नंबर 2 हमारे पास जो आता है फोर्थ पोजीशन मेथड आता है, नंबर 3 हमारा सेकंड मेथड आता है। तो 3 मेथड्स हम यहाँ पर कर चुके हैं, ठीक है, हम कर चुके हैं, वो चीज़ अलग है, और आपको वो आते हैं वो चीज़ अलग है, ठीक है। अब ज़्यादा मैटर कौन करता है कि आपको वो आने चाहिए, तो प्लीज़ आप अपनी चीज़ों को टाइम पर करते रहे, आगे आगे जाना रहिए। 2 बुक्स हमारे पास है, काम बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है आपका, ठीक है। तो प्लीज़ साइड बाय साइड जब भी आपको टाइम मिलता है डेली काम करने की हैबिट बना लो, रूटीन बना लो। ये नहीं होगा कि हम जब हम आप कुछ एक्स्ट्रा करते हो तो तब हम थोड़े से लेजी हो जाते हैं कि यार हम एक्स्ट्रा क्लास ही ले रहे हैं, तो उसका बेनिफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। सम टाइम हमारा माइंड रिलैक्स पोजीशन में चला जाता है कि कोई नहीं, हम कर लेंगे या कर लेंगे सर से ना, नहीं। जब आप चीज़ें एक्स्ट्रा करते हैं तो आपके एफर्ट्स भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने चाहिए, ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है। क्लास में पढ़ते हो तो सिंपल ऑर्डिनरी कहलाओगे, अब जहाँ पर कोचिंग भी ले रहे हो, साथ में ट्यूशन्स रख रहे हो, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको कहलाएंगे। तो रिजल्ट भी हमारे वैसे ही आने चाहिए। तो एवरीथिंग नीड्स प्रैक्टिस, ठीक है, तो प्रैक्टिस करेंगे साथ में। और पिंदल मैंने आपको लीनियर अलजेब्रा का बेसिक का फर्स्ट लेक्चर सेंड करा था ग्रुप वाला, ठीक है, वो प्लीज़ ध्यान से कर लेना, नोट्स बना लेना, उसको समझ लेना, कोई डाउट होगा तो मेरे को मैसेज कर देना। उसके 2-3 वीडियोस और आपको मिलेगी, ठीक है। जैसे बाकी क्लास चल रही है वेक्टर स्पेस तक, ठीक है, अब हम जब उसका शिफ्ट करेंगे तो हम वेक्टर स्पेस स्टार्ट करेंगे, लेकिन तुम्हारा जो प्रीवियस वर्क है उसके लिए मैं आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करवा दूंगा, आप देखना, ध्यान से समझना, और जहाँ पर नहीं समझ लगा वो मेरे को मैसेज जरूर करना कि सर ये चीज़ नहीं समझ लगी, फिर वो मैं 1-to-1 में हम कर लेंगे, ठीक है। ओके सर। अभी तक इतना फिनिश करते हैं, कल हम करेंगे न्यू मेथड, न्यूटन रैप्शन मेथड। जब इसका एक चैप्टर फिनिश होगा तब हम उधर शिफ्ट कर पाएंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना रखते हैं, बस आपको कोई भी एग्जाम्पल पकड़ लो ध्यान से, कैलकुलेटर के ऊपर काफ़ी मेहनत लगेगी, उसके एंड तक देखो क्या उसका आंसर निकाल पा रहे हैं, तभी कॉन्फिडेंस आएगा। कल नहीं करना, कल का काम आज करके सोना, ठीक है। टेक केयर, गुड नाइट।